नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ाव पुनर्व्याख्या इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक इरफान हबीब जो जाने माने इतिहासकार हैं उनके 8 निबंधों का संकलन है। ये निबंध अपने आप में अनूठे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इन निबंधों का संपादन और अनुवाद रमेश रावत ने किया है। रमेश रावत ग्रामीण पृष्ठभूमि में पले बढ़े। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से उन्होंने प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर किया था और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से पीएचडी की। बहुत सारी रचनाएं उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें हिंदी साहित्य और इतिहास से संबंधित पुस्तकें रही हैं। मुक्तिबोध की आलोचना प्रक्रिया, भाषा विज्ञान, 1857 की राजनीति, धर्म और जाति के संदर्भ में एक पुस्तिका, इस तरह की ढेर सारी पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई हैं। इरफान हबीब साहब के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतिहासकार रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास में स्नातकोत्तर किया। उसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड चले गए, वहाँ से उन्होंने डीलिट की उपाधि हासिल की और ढेर सारी उनकी पुस्तकें जो है वह दुनिया भर में चर्चित रही हैं। रविंद्र भारती कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भी उनको डीलिट की उपाधि दी थी। और यह पुस्तक में जो निबंध शामिल हैं वे निबंध कुल 8 निबंध संकलित हैं इसमें, जिनमें भारतीय इतिहास की व्याख्या उन्होंने की है। विवेकशीलता और इतिहास है, भारतीय इतिहास में जाति की क्या व्यवस्था है, ब्रिटिश पूर्व भारत में भू संपत्ति का जो सामाजिक वितरण है, एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण, विटफोगिल के सिद्धांत, प्राच्य निरंकुशतावाद का एक परीक्षण, मार्क्सवादी इतिहास विश्लेषण की समस्याएं, भारत के संदर्भ में मार्क्स की दृष्टि। ये कुल 8 निबंध इसके अंदर शामिल हैं। रमेश रावत ने बाकायदा इसमें संपादकीय लिखा है और यह बताने की कोशिश की है कि इरफान हबीब साहब की इन निबंधों का उन्होंने क्यों संकलन किया और ये संकलन किस रूप में भारत की जो व्यवस्था है, भारत का जो इतिहास है और जो भारतीय इतिहास की व्याख्या से शुरुआत ही होती है, तो भारतीय इतिहास क्या है, उसके अंदर क्या है, किस तरह के बदलाव हुए, किस तरह से हमारी सामाजिक प्रवृत्तियां आगे बढ़ी, किस तरह से हिंदू और मुसलमान दोनों ने कबीर को पर अपना दावा किया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने किस तरह से भारत की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को बदला, यहाँ जो वर्ग थे उन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा और हमारा जो इतिहास लेखन रहा है उसमें विवेकशीलता का पुट क्या था, भारत एक राष्ट्र के रूप में किस तरह से विकसित हुआ, जो हमारे राष्ट्र के सिद्धांत हैं वह किस रूप से भौगोलिक और सामाजिक दायरे के अलावा सांस्कृतिक रूप से भी अपने दायरे को स्थापित करते रहे, इसकी भी बात की है। इसके अलावा जो हमारी व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था, मार्क्सवादी इतिहास लेखन की जो समस्या है उसकी भी बात करते हैं इरफान हबीब साहब और बताते हैं कि दार्शनिकों ने अब तक इस संसार की सिर्फ व्याख्या की है, लेकिन प्रश्न इसे बदलने का है, इसकी भी बात की है। यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो इतिहास श्रृंखला की पुस्तक है। इस पुस्तक को भारतीय इतिहास को समझने में, उस इतिहास प्रक्रिया को बनने में जो प्रक्रिया है उसको अगर समझना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। वाणी इतिहास श्रृंखला के तहत यह प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य 299 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 248। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में सहजता हो, सरलता हो और आप अपने को ज्ञानवान बना सकें, बौद्धिक बन सकें। धन्यवाद।